नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता के 14वें दिन में हम ये गीता दैनंदिनी में प्रवेश कर चुके हैं और श्लोक होगा 26वां और 27वां। 26 और 27वें श्लोक को पहले सस्वरा पाठ करते हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो बहुत आसान है। पाठ प्रारंभ करते हैं। तत्र पश्येत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अर्थात वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए अपने चाचाओं, दादाओं, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और सुहृदों को देखा। फिर से मैं एक बार कहता हूं, कितनों को देखा? श्लोक पर लेना। श्लोक में सारे संबंध आ गए, संस्कृत में आए। बड़ा हर संबंध को संस्कृत में कहा गया है। ध्यान देकर समझोगे तो समझोगे। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस तथा। वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए चाचाओं, दादाओं, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों तथा सुहृदों को देखा। फिर देख के क्या किया? इस प्रकार स्थित उन सब बंधु बांधवों को देखकर अत्यंत कृपा और करुणा से अभिभूत हुआ कौन्तेय, कुंती पुत्र, शोक करता हुआ बोला। शोक करता हुआ जो बोलेगा वो तो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इसकी भूमिका समझ लो। जब इतने रिश्तेदारों को देख लिया ये मेरे खिलाफ खड़े हैं, हम अपने संपत्तियों पर जब लड़ते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टीज पर जब लड़ते हैं, हम अपने संबंधों पर जब लड़ते हैं, अरे जब पति पत्नी बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ते हैं, क्या मूर्खता करते हो? कोर्ट में जाते हो कि बच्चा मेरे पास रहेगा कि उसके पास रहेगा। तो जब पैदा किया था तो कोर्ट से पूछ के पैदा किया था। जिन चीजों का कोर्ट से कोई लेना देना नहीं, ये तो मजबूरी है कि कोर्ट ने एक व्यवस्था दी। ये न्याय की व्यवस्था नहीं है, ये फैसले की व्यवस्था है। और ये किसकी व्यवस्था है? ये पाश्चात्य में आज भी मेरे सब्सक्राइबर जो दूर के हैं, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, वो बताते हैं कि वहां का जो कानून है वो भारतीय सनातन धर्म या संस्कृति से मिलता जुलता कानून नहीं है। वहां के कानून में 16-17 साल के बच्चे को आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। अमेरिका या लंदन में वो जाकर पुलिस में बोल देता है। और इतना तो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी चीजें दिखा देता है। वो समझ जाओ कि वहां क्या चल रहा है। तो ये सब जब हम कोर्ट में उनकी देखा देखी हर चीज के लिए खड़े होते हैं, प्रॉपर्टी बांटना है तो कोर्ट में खड़े हो गए, बच्चों को देखना है तो कोर्ट में खड़े हो गए। ये डाइवोर्स शब्द या तलाक शब्द सनातन धर्म का है क्या? कोर्ट में खड़े होते हैं हम। सेपरेशन हमारे सनातन धर्म का शब्द है क्या? कौन से साल के अंदर आप मुझे बताओ, आजादी के बाद इस संस्कृति और सनातन धर्म की किसने बैंड बजा रखी है? हिंदू कोड बिल लाने की क्या जरूरत थी? किसने लाया था? क्यों लाया था? जब तक चिंतन नहीं करोगे, जानबूझ करके हिंदू मानदंडों पर प्रहार करने के लिए, हिंदुओं को नरक फील करवाने के लिए इस देश में ऐसे कानून लाए गए। हिंदुओं की पढ़ाई से पूरा का पूरा धर्म उठा लिया और जो माइनॉरिटी के नाम पर उनको सारा धर्म दे दिया। उस वक्त हमारे संत महात्मा क्या कर रहे थे? आज जो राम मंदिर के ऊपर इतनी चिल्लम चिल्ली करते हैं, वो तब क्या कर रहे थे? ये 75 साल के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने इस सनातन धर्म को चोट करने का एक मौका भी गवाया क्या? उनके लिए तो राम भी काल्पनिक है, राम सेतु भी काल्पनिक है, और आज निमंत्रण चाहिए उनको। महाभारत ऐसा नहीं है कि कृष्ण के काल में हुआ। महाभारत तो यहां रोज हो रहा है। महाभारत यहां प्रत्येक दिन हो रहा है, प्रत्येक परिवार में हो रहा है, प्रत्येक के हृदय में हो रहा है, स्व के हृदय में भी हो रहा है, अगर अधर्म के साथ हो तो। जिसके साथ धर्म है, जिसके साथ गुरु है, जिसके साथ इष्ट है, जिसके साथ मंत्र है, जिसके साथ कोई निष्ठा है, जिसके साथ कोई अनुष्ठान है, कृष्ण उसके साथ हैं।
चाहे वो स्वरूप में हो या न हो। कृष्ण सदैव है। और अगर आपकी कृष्ण के ऊपर आस्था नहीं है, किसी और स्वरूप में भी आस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है। वो तो साकार भी वही है, निराकार भी वही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, सब कुछ तो वही है। आप जिस भी स्वरूप में उसको लो, जिस भी संबंध में लो। लेकिन अगर ये मेरी आवाज, अगर ये आज गीता के माध्यम से मैं कुछ अनटच्ड उन लोगों तक पहुंच सकता हूं जो कोर्ट के कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने जीवन की ऊर्जा को, अपने जीवन की अर्जित की हुई इस बहुमूल्य संपत्ति को ऐसे बर्बाद मत करो। कोर्ट के पास दूसरे काम है, करने दो उनको। परिवारों के मैटर को कोर्ट में ले जाते हो, और 2-4 समझदार लोगों को बिठाओ, अपने परिवार के लोगों को बिठा करके उसका समाधान कर लो, हो जाता है। यह महाभारत टल सकती थी अगर घर के उन बुजुर्गों ने, घर के उन बड़ों ने विवेक का उपयोग किया होता। धृतराष्ट्र विवेक उपयोग नहीं कर पाया। अब यह विधि का विधान और वो सब, उस भाषण में हम नहीं जाएंगे। अगर धृतराष्ट्र ने विवेक का उपयोग किया होता, एक बार उसको यही तो कहना था कि बेटा इनफ, इतना भी बुरा मत करो कि विनाश हो जाए। हो तो गया विनाश, लेकिन ये बोल देता, सपोज इफ एंड बट्स में बात है, तो आज हम ये गीता भी तो नहीं पढ़ते। लाइट नोट पे बोल रहा हूं। परमात्मा पीड़ा के बाद प्रसाद देते हैं, वो परीक्षा लेते हैं कि ये मेरा भक्त इस परीक्षा से निकलता है कि नहीं निकलता है। महाभारत का युद्ध बहुत ही संहारक युद्ध है, लेकिन उसका अमृत तो गीता है, और इस गीता से जीवन प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है। इस गीता से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, मैं कहता हूं गीता के ऊपर कोई भी मुझे ग्रंथ नहीं दिखता। वेदों की अलग बात है। गीता को जितना हम पढ़ते हैं, जितना समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग कमेंट्रीज पढ़ता हूं, श्लोक पढ़ता हूं, भाव विभोर, आप इसमें प्रवेश तो करो। प्रवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन के युद्ध भूमि पे भी हमारी स्थिति अर्जुन से कोई बेहतर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है, कृष्ण हैं, लेकिन हम उनको पुकार नहीं पाते। वो आर्तनाद से जो पुकार होनी चाहिए ना, कि हे मेरे केशव, हे मेरे यादव, हे मेरे सखेती, कहाँ हो? किसी भी भाव से, भक्त वाला भाव करो, सखा वाला भाव करो, पिता का भाव करो, पुत्र का भाव करो, प्रेमी का भाव करो, कोई भी भावना, भाव का मतलब भावना, कोई भी भावना करो। कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ कृष्ण ही रहेंगे, बाकी सब असत्य है, कृष्ण ही सत्य है। इस चीज को अगर हम एक बार स्वीकार कर लें और अपने आप को उनके हवाले कर दें, उनको निर्णय करने दें कि प्रभु सकली तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। करने वाले भी तुम हो, धरने वाले भी तुम हो, बचाने वाले भी तुम हो, मारने वाले भी तुम हो। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छा। वो है ना गीता में, वो प्रिंट करके लोग बांटते हैं, मैं क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, सब तो यहीं रहेगा। बहुत ज्ञान की बातें ऐसे प्रिंट छपती है, 25-25 पैसे में वो पेपर देता है, लेकिन वो सिर्फ प्रिंट हुआ 25 पैसे का ज्ञान इधर तक ही रह जाता है, इधर नहीं उतरता। उसको इधर उतारो, यहाँ उतारो, उसको जीवन में, आचरण में उतारो। कुछ चंद रुपयों के लिए ये भाइयों की लड़ाई, जो ये एक दूसरे की मारकाट कर रहे हैं, वही तो रिश्ते हैं। आज भी तो वही रिश्ते हैं, चाचा, दादा, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सब तो वही है। कोई बदला है सीन? कुछ भी नहीं बदला। आपका निवेदन रहता है कि अंत भी मैं ऐसे करूं कि जिससे वो ससुरा हो जाए। तो आइए दोनों श्लोकों का एक बार थोड़ा सा स्पीड वाला पाठ कर लेते हैं। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पिता महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। मुझे उम्मीद है आप जो होमवर्क है उसको ठीक से करते होंगे, थोड़ा थोड़ा गीता में प्रवेश करोगे, सुनोगे, सुनाओगे, आगे बढ़ाओगे। बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा भारत, गीता से बढ़ेगा भारत। गीता अद्भुत ग्रंथ है, जितना प्रवेश करोगे इतना अनुभव से आपको भी लगेगा। आज इतना ही, कल फिर नए दिन नए श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। 15वां दिन श्लोक होगा 28 और 29। तब तक के लिए नमो नारायण।